फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट कैसे रहे। अगर हम फेडरल बैंक के टोटल इनकम के फिगर को देखें, ये लैक्स में, मैं आपको करोड़ में बोल रहा हूँ, वो है 6,91,000, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 5,780,000 था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसको कंपेयर करें, अगर हम लास्ट या सेम क्वार्टर के टोटल इनकम को देखें, वो है 4,318 करोड़, यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टोटल इनकम का जो फिगर है कंसोलिडेटेड नंबर में, वो इम्प्रूव हुआ है। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो 4,723 करोड़ का एक्सपेंस आया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 4,386 करोड़ था, यानी एक्सपेंसेस इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, वो है 1,367 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,393 करोड़ था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1,038 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। अगर हम टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस नंबर को देखें, वो है 1,202 करोड़ वर्सेस 1,268 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 863 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा है। नाउ अगर हम इससे टैक्स डिडक्ट करके एक्चुअल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें, वो है 880 करोड़ वर्सेस 953 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 634 करोड़। सो ऑलमोस्ट 953 करोड़ से अगर प्रॉफिट 880 करोड़ आता है, तो इसे हम डेफिनेटली खराब तो डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 73 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने जो प्रॉफिट है उसको घटाया है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है बैंक ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट घटा है, यानी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जहाँ पे बैंक का जो प्राइस था वो इससे भी और नीचे था, वहाँ से परफॉर्मेंस खराब है, इसलिए स्टॉक थोड़ा गिरा था। उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रोकरेज टारगेट जब तक नहीं आता, आई डोंट थिंक सो ये मूव करेगा, बट आई डोंट थिंक सो ये बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार है। थोड़ा करेक्शन में मिले आपको बाई करना है, ऐसा नहीं कि डिजास्टरफुल रिजल्ट है। अगर आप इसके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए को देखोगे, तो परसेंटेज वाइज जो लास्ट क्वार्टर के ग्रॉस एनपीए थे 2.35% है, वहाँ से प्रेजेंट ईयर का 2.37 आया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रॉस एनपीए जो है वो बड़ा है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ग्रॉस एनपीए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे घटता है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर प्रीवियस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर किया 2.67% ग्रॉस एनपीए था, वहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक ने घटाया भी था, बट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। नेट एनपीए का अगर हम फिगर देखें, इन परसेंटेज वाइज वो है 0.74% वर्सेस 0.73%। यहाँ पे भी थोड़ा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। सो एनपीए के फिगर में तो रिजल्ट इज नॉट दैट मच गुड, फ्लैट है। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी घटा है। इसे हम बहुत डिजास्टरफुल रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। अब अगर हम सीधे सीधे इस पर्टिकुलर बैंक के प्रेजेंट प्राइस को देखें, वो है 130। स्टॉक 3% नीचे, आज से और भी नीचे गिरा था, वहाँ से थोड़ा ऊपर आया है। सो इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। नीचे 120 इज अ बिग सपोर्ट। आई डोंट थिंक सो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा 140 करीब एट दैट मोमेंट। अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर मार्केट क्लोजिंग आवर में थोड़ा ऊपर जाता है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। अगर शॉर्ट करते भी हो तो आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ कम करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो प्राइस टर्निंग 8.1 है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देखें 27,638 करोड़। ना अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, जिसमें हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीएस के साथ इसको कंपेयर करें, सो एज वी नो कि इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप बैंकिंग देयर आर मेनी बैंक्स। एंड अगर हम फेडरल बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें, वो है ऑलमोस्ट 27 to 28,000 करोड़। एंड इसके जो कंपटीटर्स है, उसमें लास्ट क्वार्टर में आरबीएल बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग था, बट आरबीएल बैंक ने भी रिजल्ट अच्छे डिक्लेयर किए थे। लास्ट क्वार्टर के फेडरल बैंक के रिजल्ट भी थोड़े फ्लैट थे, बट अच्छे थे कंपेयर टू दिस क्वार्टर। सो वहाँ पे उन दोनों बैंक में ऑलरेडी बहुत बाइंग आ चुका है। सो एट दैट मोमेंट किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप बैंक के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर रिजल्ट से पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घटता नहीं है, सो उसमें एक अपॉर्चुनिटी बनेगा एट दैट मोमेंट। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो जो पब्लिक होल्डिंग है ऑलमोस्ट 30% है। एफआई का जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 26-27% है। एंड म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 34%, यानी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें सभी का अच्छा खासा रुझान है। लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, एफआई ने अपने स्टेक को थोड़ा घटाया है, बट म्यूचुअल फंड एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो अच्छे खासे इंप्रूव हुए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
टेक्निकल स्कोर अगर हम देखें वहाँ पे आप देख सकते हो RSI MFI में स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरबॉट है। MFI में तो ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, पर RSI में अभी तक ओवरबॉट हुआ नहीं। 65-66 के करीब है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स टेक्निकल पैरामीटर्स के जो इंपॉर्टेंट टूल्स होता है, 70 के ऊपर आने पर स्टॉक में हम ओवरबॉट देखते हैं, 30 के नीचे ओवरसोल्ड देखते हैं। सो ये स्टॉक इस रेंज पे अभी टेक्निकली बहुत बड़ा सेल ऑफ तो आएगा नहीं। अगर हम स्टॉक के सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो 100-200 है, एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 128 125 है। 128 से आज स्टॉक ने मूवमेंट दिया, सो नीचे की तरफ 128 125 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ये स्टॉक ब्रेक करता है सो डेफिनेटली 120 इज अनदर सपोर्ट। अगर हम स्टॉक के 1 मंथ 1 वीक से 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर हाई लो को देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हो 121 जो 6 मंथ लो है उसको स्टॉक ने तोड़ा नहीं। सो 120 एक स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो इसी रेंज पे आने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ ये स्टॉक का जो 3 मंथ हाई है 140, 6 मंथ हाई 140 थी, एज आई सेड 140 के करीब है। वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे आपको स्टॉक को सेल भी करना है अगर मार्केट का कंडीशन थोड़ा खराब हो या फिर फ्लैट हो तो। सो इस रेंज पे आपको सेल करना है, 120 प्रॉफिट बुक करना है। अभी ऊपर की तरफ 10 to 12 रुपीज़, नीचे की तरफ 10 to 12 रुपीज़ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सो डोंट ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट ऑल, क्योंकि रिजल्ट अच्छे होते तो आप बाई भी कर सकते थे। एट द में मार्केट कंडीशन अच्छा है तो सेल करने के बाद थोड़ा ऊपर आए तो आपको लॉस भी हो सकता है इन इंटरडे बेसिस। अगर सेल ही करना है ऊपर आए आप FNO के थ्रू यानी फ्यूचर में स्टॉक को सेल कर सकते हो। अगर आप स्टॉक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टेक्निकली देखो so each and every 3 to 4% there is a support and resistance was 140 142 will be the resistance and 121 is the biggest support and उससे नीचे 128 and 125। अगर आपको बाई करना है तो इस रेंज पे आप थोड़ा बाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस 120 का ही होगा। दैट इज ओवरऑल दिस फेडरल बैंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।